मध्य प्रदेश में अगले 5 दिन शीतलहर से राहत मिलती हुई नजर आने वाली है। भोपाल में 15 दिन न चली कोल्ड वेव के बाद अब थोड़ा सा पारा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पचमढ़ी में पारा पहुंचा है 6.2 डिग्री सेल्सियस। घने कोहरे से विजिबिलिटी जो है वो कम हो चुकी है। भोपाल इंदौर में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे है। तो आपको बता दें कि अब मौसम जो है वो थोड़ा थोड़ा बदलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि अब गर्मी बढ़ने वाली है, लेकिन हाँ ये समझा जा सकता है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से शीतलहर की स्थितियां बनी हुई थी, अचानक से ठंडी बहुत बढ़ गई थी, अब उससे थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आएगी। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ बात छत्तीसगढ़ के मौसम की भी कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भी फिर ठंडक बढ़ने वाली है। रात के तापमान में गिरावट की उम्मीद है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। तो शीत लहर से जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में राहत है, तो छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा मौसम बदला हुआ नजर आने वाला है। जो मौसम विभाग है उसने अलर्ट जारी किया है। 2 दिन बाद तापमान में बदलाव होगा। 2 से 3 डिग्री गिर सकता है पारा। पर्वतीय और उत्तरीय जिलों में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। तो मौसम विभाग ने ठंडी हवा और उत्तर से आने वाली शुष्क हवाओं के कारण अलर्ट जारी किया है। किसानों और आम जनता को सुबह से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। तो चलिए अब आपको सीधे ग्राउंड पर लिए चलते हैं। कौन कौन हमारे साथ मौजूद है आपको बता देते हैं। विवेक राणा भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं योगेश कुर्रे सारंगढ़ से हमारे साथ लाइव हैं और नितिन हमारे साथ खैरागढ़ से मौजूद है। सबसे पहले विवेक, आप ही से समझना चाहेंगे, क्या राजधानी भोपाल में मौसम थोड़ा परिवर्तित होता हुआ नजर आ रहा है? जो अभी तक का बहुत शीतलहर जैसी स्थितियां थी, नवंबर अब तक में सबसे ज्यादा ठंडा पाया गया राजधानी भोपाल में, उससे राहत? बिल्कुल, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम जो लगातार बन रहा है उसका असर सीधे सीधे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और उसका असर ऐसा है कि 5 दिनों तक मध्य प्रदेश में जो ठंडी हवा है वो अब कम चलती हुई दिखाई दे रही है। रात के तापमान की बात करें तो रात के तापमान में जो गिरावट तो दर्ज की गई है, मगर जो तापमान है वो सामान्य है। यानी कह सकते हैं कि अब लोगों को ठंडी से हल्की हल्की जो राहत है वो मिल रही है। क्योंकि एक सप्ताह पहले की बात करें तो एक सप्ताह पहले राजधानी भोपाल में जो ठंडी है वो बढ़ गई थी। ठंडी हवाओं ने रुख मध्य प्रदेश की ओर कर लिया था, मगर अभी 5 दिनों तक संभावना है कि जो राहत है वो मिलती दिखाई देगी। मगर दीपेश, कोहरे की बात करें तो कोहरे से अब जो लोग हैं वो परेशान हो रहा है, क्योंकि घना जो कोहरा है वो छाता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर ठंड की यदि बात करें तो रात का और सुबह का जो तापमान है वो सामान्य है और जो ठंडी लहर है वो राजधानी भोपाल में कम आ रही है। मगर समझा जा सकता है कि थोड़ी सी राहत जो है वो सुबह सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को और काम पर पहुंचने वाले लोगों को थोड़ा सा राहत देती हुई नजर आने वाली है। योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, सारंगढ़ की क्या स्थिति फिलहाल? लगता है योगेश से संपर्क नहीं हो पा रहा है। नितिन से संपर्क करते हैं। नितिन, अब खैरागढ़ का अगर जिक्र किया जाए तो क्या स्थिति है मौसम को लेकर? दीपेश, यहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और यहाँ पर सुबह जो समय है, सुबह का समय है, देख सकते हैं कि यहाँ पर चाय दुकान में जितने लोग यहाँ पहुंचे हैं और कुछ लोग वहाँ से आते भी दिख रहे होंगे। दीपेश, मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि जितने लोग यहाँ पहुंच रहे हैं वो स्वेटर, शर्ट और जैकेट पहन कर पहुंच रहे हैं, क्योंकि ठंड थोड़ा सा सामान्य जरूर हुआ है दीपेश, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हुआ है। लोग यहाँ चाय का सहारा ले रहे हैं। दीपेश, मैं इससे बात करना चाहता हूँ, ठंड किस तरह से है, बचने के लिए क्या कर रहे हैं? ठंड में क्या गिरावट आई है कि बढ़ी है, बताइए। सर जी, आप देख रहे हैं तो इस हिसाब से बढ़ा है ठंड, और सुबह सुबह जा रहे हैं बस से। और वहाँ दिखाना चाहूंगा कि देख सकते हैं आप, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, ये अभी पहुंच रहे हैं, सभी ने जैकेट पहना हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ठंड है। और हम इससे बात करते हैं, ठंड कैसा है जिले में? ठंड बहुत बढ़िया है अभी, और हाल फिलहाल 1 हफ्ते पहले और अच्छी ठंड थी, तो अभी थोड़ी सी कम हो गई है।
फिर से ठंड बढ़ी फिर बढ़ेगी, इधर सही देख बात सकते बोल हैं रहे कि हो, ठंड जिले में पूरा कुमार है, सिहरन है और सुबह का समय जो है वो काफी ठंड है। इस वजह से चाय की चुस्कियां लेने सभी होटल पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो नितिन, समझा जा सकता है कि अभी सुबह सुबह जो है वो ठंडक महसूस हो रही है, लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ता है वैसे वैसे थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आती है। योगेश, अगर सारंगढ़ का जिक्र करें तो वहां क्या स्थितियां हैं? सर सात चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और हम भी अपील करते हैं कि थोड़ा अगर ठंड का मौसम है तो बचाव के साधन जो हैं उनका इस्तेमाल जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। तेज ठंड से लोग अपने घर पर अलाव या हीटर का सहारा ले रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। कटनी रेलवे स्टेशन के बाहर तेज ठंड की वजह से भी लोग जो हैं वो खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। लोगों की ये तस्वीरें कई तरह के दावों की पोल खोल रही है। दूसरी तरफ वन निगम यह दावा कर रहा है कि कोई भी खुले आसमान के नीचे नहीं सोएगा, जिसके लिए रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। लोग परेशान हो रहे हैं और खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हो रहे हैं। आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ये देखा जा रहा है कि लोग खुले आसमान के नीचे ठंड में सो रहे हैं। अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए नगर निगम प्रशासन को, क्योंकि कटनी हब है एक, चारों तरफ के यात्री यहाँ पर आते हैं। कभी किसी की ट्रेन रात के 2 बजे है, 3 बजे है, 5 बजे है, क्या व्यवस्था है नहीं है, इनकी व्यवस्था नगर निगम प्रशासन को करनी चाहिए कि अलाव की व्यवस्था रहे ताकि ये सुरक्षित रह सके। हाँ ठंड तेज है, हाँ लग रही है। हाँ लग रही है। बाहर आसमान के नीचे ऐसे क्यों सो रहे हैं? क्या करें, गरीबों को है का, गरीबों का कोई नहीं है गरीबों का क्या है। तो क्या कोई व्यवस्था नहीं है? पन्नी पन्नी ये देखिए, मैं अपने घर चल ये पन्नी क्यों ओढ़ रही हो आप? पन्नी न ओढ़ेंगे तो आस में बीत जाएंगे, ठंडा और ज्यादा लगे। कब से यहाँ पर ऐसी इसी तरह सो रहे हैं? हम बहुत दिन से सो रहे थे, हमारे मथा रहे अच्छा, अधिकारी नहीं आते कि आप लोग चलो रैन बसेरा? रैन बसेरा जाएंगे तो वहाँ का खाएंगे, क्या करेंगे।